students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic particle surface determination methods, okay, in micromeritics, okay. The topics comes under in physical pharmaceutics 1, okay. So student, watch the previous video for the particle size analysis and particle determination, okay, and particle size determination methods and curves, okay. So they're introductory part of micromeritics, okay. So today particle surface determination method is start, okay. फ्रेंड्स, हम सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड पढ़ने से पहले स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है इसके बारे में जानते हैं. सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, ओके. सरफेस एरिया पर यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ओके. सो सरफेस एरिया को हम इस तरीके से बोल सकते हैं एस डब्ल्यू इक्वल्स टू सरफेस area of particle and weight of particles, okay. Then surface area of particle and volume of particles, okay. तो specific surface area किसका? पाउडर का, okay. सो सरफेस एरिया को हम एस्टिमेट करने के लिए पार्टिकल सरफेस एरिया को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है. उसके लिए हम टू मेथड्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. द मेथड्स ऑफ estimate surface area, first one is absorption method, okay, and second one is air permeability method, okay. So in absorption method देखिए यहाँ पे स्टूडेंट adsorption लिखा है, okay. So adsorption, okay, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? adsorption, AD, ओके, नॉट एब्जॉर्प्शन, ठीक है. एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एडजॉर्प्शन है, ठीक है. देखिए एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए जो एडजॉर्प्शन होता है वो किसी सतह के ऊपर में होता है, ओके. सरफेस पे जो फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन का वो अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका एडजॉर्प्शन. एंड अगर किसी बॉडी के अंदर अगर हमारा जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो किसी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, नॉट सरफेस, इंटरप्ट द इनसाइड, ओके, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, ओके. So these are three equations used to explain the rate of adsorption, okay. First is Freundlich equation, okay, Leguminar equation and BET equation, okay. So first one is BET, Brunauer. So Brunauer-Emmett-Taylor equation is applicable for both monomolecular and multimolecular adsorption, ठीक है. मल्टीमोलिकुलर एंड मोनोमोलिकुलर आप जानते ही होंगे, ठीक है. देन देखिए वेयर एज P इज प्रेशर ऑफ द, ये जो P है, ठीक है, प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेड. Y is a volume of vapor gas per gram, okay. Then PO is a vapor pressure at saturated monolayer के लिए. Then YM is a gamma LM is a, not gamma, is a Y. ATM vapor absorbed as mass of absorbent, okay. So ये जो इक्वेशन है आप याद रखिए और एग्जाम में लिख दीजिए. देन नेक्स्ट वन इज़ क्वांटासॉर्ब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. क्वांटासॉर्ब इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी वैक्यूम गैस लगे होते हैं, नाइट्रोजन रिजर्वायर होता है, ठीक है. इसमें जो हम हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, वो गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. उस हर एक पार्टिकल की सतह पे जितना नाइट्रोजन जो गैस होता है इसमें वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. इसको उसके थ्रू हम उसके वेट के थ्रू हम पता करते हैं कि कितना सरफेस पे क्या है उस पार्टिकल का, जो सरफेस है वो क्या है, ओके.
So in adsorption method, एक बार once again we have to start. Surface area is most commonly determined based on Brunner-Emmett-Taylor theory. Okay, so that's called BET theory of adsorption. Okay, then most solid substances adsorb a monomolecular layer of gas अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर में सर्टेन कंडीशन में, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है. एक प्रेशर जो गैस का जो प्रेशर है वो जो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर है, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो सतह है, लेयर में जो गैस का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि सरफेस का एरिया कितना है. ठीक है, तो पार्टिकल के सरफेस का एरिया कितना है, ऐसे करके हम पता लगाते हैं. द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर. ओके, 196 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो once surface adsorption has reached equilibrium, ठीक है, फिर जब सरफेस जो एड्जॉर्प्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जब और ज़्यादा गैस उसमें अब नहीं जाएगी, ठीक है, जाएगी सरफेस से वो वापस से होने लगेगी. ठीक है, द सैम्पल इज़ हीटेड एंड रूम टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन गैस इज डीएब्जॉर्ब. ठीक है, फिर वहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाती है. ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड. ठीक है, फिर वो वॉल्यूम हम मेजर कर लेते हैं. एज ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज फिक्स्ड एरिया. ओके, वन कैन कंप्यूटेड सरफेस एरिया ऑफ प्री वेटेड सैम्पल. ठीक है, पहले से जो हम जो पाउडर सैम्पल है वो हम वेट किए हैं, फिर जितना नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस वेट जो कंप्यूटेड सरफेस एरिया है वो प्री वेटेड सैंपल से हमको पता चल जाएगा. ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन में जो मेथड है दैट इज़ द एयर परमिएबिलिटी मेथड्स. ओके, सो इन एयर परमिएबिलिटी मेथड में क्या होता है कि पाउडर इज पैक्ड इन अ सैंपल होल्डर. ओके, देन पैकिंग अपीयर्स एज सीरीज ऑफ कैपिलरी. ठीक है, जो पैकिंग अपीयर्स है, ठीक है, जो पैकिंग हम करते हैं वहाँ पे सीरीज ऑफ कैपिलरी होती है. ठीक है, एयर इज़ अलाउड टू पास थ्रू द कैपिलरीज एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, जो एयर हम अलाउ करते हैं वो उससे गुजरती है कैपिलरीज से. ठीक है, देन रेजिस्टेंस ऑफ क्रिएटेड एज एयर पासिस थ्रू कैपिलरीज दस कॉजिंग प्रेशर ड्रॉप. ओके, जैसे ही रेजिस्टेंस वहाँ से जैसे ही एयर पास आउट होता है, ठीक है, कैपिलरी से, तो जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द रेजिस्टेंस. ठीक है, कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा. ठीक है, देन एयर परमिएबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ओके, तो सरफेस एयर परमिएबिलिटी से हम कैसे पता चलता है, जो एयर परमिएबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ठीक है, अगर एयर परमिएबिलिटी कम आ रही है मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा है. परमिएबिलिटी अगर ज़्यादा आ रही है तो एयर सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम है. ठीक है, पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अगर परमिएबिलिटी और सरफेस एरिया का देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है वो. देखिए यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है और डायग्राम में देखिए ये मैनोमीटर लगा हुआ है प्रेशर के चेक करने के लिए. ठीक है, सो फ्रॉम एयर पंप कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर, देन पाउडर सैंपल है यहाँ पे हम देखते हैं, देन ड्रायर लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, देन ड्रायर है लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, पाउडर सैंपल है, सैंपल को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं. ठीक है, तो परमिएबिलिटी से हम पता करते हैं कि कितना गैस सरफेस है उस पार्टिकल का. देन परमिएबिलिटी मेजरमेंट से सरफेस एरिया जो है
surface area of a powder can be calculated using particle size data obtained from any suitable methods. Okay, so in air permeability method, Fisher sub sieve sizer, ये जो मेथड है इन दिस इज़ ऑफिशियल इन आईपी, ठीक है, आईपी में ये मेथड है, इसके थ्रू हम एयर परमेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द सरफेस डायमीटर. तो इसलिए जो हमने जब डायमीटर्स काफ़ी सारे पार्टिकल्स के डायमीटर हमने पढ़े तो उस टाइम पे हमने एक ds भी पढ़ा था, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस डायमीटर. ओके, सो ये जो सरफेस डायमीटर है ये हमको कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमको परमेबिलिटी सरफेस फिनोमिना, सरफेस जब हम डिटरमाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम ds, ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर, इसकी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एयर परमेबिलिटी मेथड में हम कोजनी-कार्मन्स इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं. तो कोजनी-कार्मन्स इक्वेशन इज़ यूज टू एस्टिमेट द सरफेस एरिया. ओके, सो V इक्वल्स टू A अपॉन ईटा SW स्क्वायर इंटू डेल्टा P स्मॉल t अपॉन कैपिटल KL इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई होल स्क्वायर. ठीक है, सो ए फॉर दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द बेड. ठीक है, जो पाउडर का बेड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, देन डेल्टा पी इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, ओके, of the plug, and T is the time, small l is the length of the sample holder, and E is the porosity of the powder. okay, so porosity क्या होती है, porosity सरंध्रता, porosity का मतलब होता है सरंध्रता. वो पाउडर जो है वो कितना फ्लफ़ी है, कितना उसके अंदर में छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, देन SW इज़ सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द powder. okay, then V equals to viscosity of the air. okay, and K is a constant, and small v is a volume of air flowing through the bed. then the Fisher subsiever sizer में अगर देखें हम the Fisher subsiever sizer में, तो यहाँ पे देखिए एयर का पंप लगा हुआ है. ठीक है, एयर पंप, देन कांस्टेंट रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है ये. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये ड्रायर है. ठीक है, अब पोरस प्लग लगे हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, देन यहाँ पे हम प्लेस करते हैं पाउडर सैंपल को. ओके, देन यहाँ पे ये सारी कैलिब्रेशन के लिए वॉल्व है. ठीक है, दैट इज़ अ मैनोमीटर, जो कि प्रेशर जो है उसको डिफरेंस करता है. ठीक है, प्रेशर जो है उसको चेक करते हैं उससे. सो लेट्स स्टार्ट द सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं हम. सरफेस एरिया ऑफ अ पाउडर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग पाउडर साइज डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सुटेबल मेथड्स. ओके, सो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट टाइम भी पढ़ा था. ठीक है, कैन बी सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, और पर यूनिट वेट है तो आप SW बोलेंगे. ठीक है, और unit volume SV can be estimated as follow. SV equals to surface area of particle upon volume of particle. SV equals to number of particles into surface area of each particles upon number of particles into volume of each particles. Okay, so surface area is an important parameter as the bioavailability of certain drugs is dependent on surface area. Okay, so बीफेनियम एंथेल्वेंटिक ड्रग है ये, ग्रेसियोफुलविन एंटी फंगल ड्रग है. इफ़ द सरफेस एरिया इज़ लेस देन स्पेसिफाइड द एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज. ओके, सो ये स्टूडेंट ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और सरफेस एरिया हमारा कम है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है. ओके,
तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके आगे का सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।